24 में मैं हूं गरिमा रितेश और अब हम रुख करेंगे खबरा राजस्थान रे का। जी हां, राजस्थान की तमाम बड़ी खबरों को समेटकर हम लेकर हाजिर हैं आपके सामने खबरा राजस्थान रे। महिला वार्ड पार्षद और अधिशासी अधिकारी के बीच हुआ विवाद। अतिक्रमण के विरोध में एसडीएम को दिया ज्ञापन। ऑक्सीजन प्लांट संबंधी कार्य पूरा करने के दिए निर्देश। राजस्थान समेत 3 राज्यों में भूकंप। RUHS 44 पदों पर भर्ती। जालौर सिरोही से पूर्व सांसद मेघवाल का निधन। कोरोना गाइडलाइन के साथ मनाई गई ईद। मृतक की आरती ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ाया भारत का मान। फोटोग्राफर एसोसिएशन ने किया विरोध। झोला छाप बंगाली डॉक्टर्स के हौसले बुलंद। और अब जानेंगे खबर विस्तार से। नैनवा नगर पालिका अधिशासी अधिकारी की कार्यशैली से नाराज पार्षदों ने आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए नैनवा थाने में परिवाद देकर कार्रवाई की मांग की। नैनवा बूंदी से हमारे 24 संवाददाता गणेश कुमार शर्मा ने बताया कि नगर पालिका नैनवा में वार्ड नंबर 14 से कांग्रेस पार्षद शहनाज बानो ने बताया कि अधिशासी अधिकारी नैनवा द्वारा एक कार्यालय आदेश दिया गया था, जिसमें पालिका क्षेत्र की साफ सफाई व्यवस्था में सफाई कर्मियों की ड्यूटी लगाई गई थी, जिसमें अधिशासी अधिकारी नैनवा द्वारा जानबूझकर मुझे सफाई कार्मी के रूप में सूचना भिजवाई गई। जब मेरे द्वारा उक्त गलती के बारे में अधिशासी अधिकारी से बात की गई तो उल्टा मुझे झूठे केस में फंसाने की धमकी दी गई, जिसे जनप्रतिनिधि होने के बाद भी सफाई कार्मी के रूप में अधिशासी अधिकारी द्वारा संबोधित कर मेरे व्यक्तित्व को और मेरे सम्मान को ठेस पहुंचाई गई। महिला पार्षद के साथ अधिशासी अधिकारी द्वारा गलत व्यवहार करने को लेकर कांग्रेस के पार्षदों ने नगर पालिका चेयरमैन के नेतृत्व में अधिशासी अधिकारी के खिलाफ नैनवा थाने में परिवाद दिया है। डोकुन के ग्रामीणों ने डोकुन से डोडी ग्रेवल सड़क को नष्ट कर आम रास्ते को रोकने पर अतिक्रमण हटाकर आम रास्ते की बहाली की मांग को लेकर नैनवा एसडीएम को दिया ज्ञापन। नैनवा बूंदी से हमारे 24 संवाददाता गणेश कुमार शर्मा ने बताया कि नैनवा उपखंड के डोकुन पंचायत के ग्रामीणों ने आम रास्ते पर अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने और आम रास्ता बहाली की मांग को लेकर उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। ग्रामीणों ने ज्ञापन के माध्यम से बताया कि उक्त सड़क निर्माण कार्य सत्र 2021 में बनाया गया था। ये रास्ता नहर से सीधा डोडी आम रास्ता जा रहा था, लेकिन कुछ लोगों के द्वारा ग्रेवल सड़क पर अतिक्रमण कर बीच में पत्थर की पट्टियां गाड़ दी गई। विरोध करने पर अतिक्रमणकारियों ने लड़ाई झगड़ा करते हुए कहा कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस मामले में पंचायत सरपंच को भी अवगत करा दिया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिस पर आज नैनवा उपखंड अधिकारी को ज्ञापन देकर आम रास्ते को अतिक्रमण मुक्त कराने की मांग की गई है। जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने किया ऑक्सीजन प्लांट का निरीक्षण। कार्य शीघ्र पूरा करने के दिए निर्देश। 12 से हमारे 24 संवाददाता हर्षिल सक्सेना ने बताया कि 12 जिला कलेक्टर राजेंद्र विजय ने राजकीय अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट संबंधी कार्य का निरीक्षण करते हुए चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देश प्रदान किए। कलेक्टर विजय ने कहा कि कोरोना महामारी की संभावित तीसरी लहर के तहत राजकीय अस्पताल 12 में ऑक्सीजन प्लांट संबंधी समस्त कार्य शीघ्रता से पूर्ण कर लिया जाना चाहिए, जिससे जिला रोगियों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने के लिए पूरी तरह स्वावलंबी बन सके। 12 में NHM के द्वारा 65 सिलेंडर का ऑक्सीजन प्लांट तैयार होकर कार्यरत है। इससे पूर्व 35 सिलेंडर की क्षमता अस्पताल के पास मौजूद थी। कलेक्टर विजय ने जिले के समस्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर भी ऑक्सीजन प्लांट संबंधी कार्य शीघ्रता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारीगण मौजूद थे। देश के अलग अलग हिस्सों में आज राजस्थान, मेघालय और लद्दाख में भूकंप के झटके महसूस किए गए। राजस्थान के बीकानेर में सुबह 5:24 पर भूकंप के झटके महसूस किए। रिक्टर स्केल पर इनकी तीव्रता 5.3 मापी गई। जालौर से पूर्व सांसद 66 वर्षीय पासाराम मेघवाल का पार्थिव शरीर बुधवार को पंचतत्व में विलीन हो गया। वर्तमान में जिला योजना समिति के सदस्य थे पासाराम मेघवाल। निधन पर मुख्यमंत्री ने अपनी संवेदनाएं व्यक्त की और दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। देश में आज ईद उल अजहा मनाया जा रहा है। इस बार पर्व मनाने के साथ ही कोरोना के संक्रमण से भी बचने की चुनौती सामने है। नागौर से हमारे संवाददाता दीनदयाल ने बताया कि दरकीन दरगाह में लोगों ने कोरोना नियमों का पालन करते हुए नमाज अता की। नेड़ता के भंवरलाल बजाज की पुत्रवधू डॉक्टर आरती पवन बजाज ने शुक्रवार को ऑस्ट्रेलिया में गोल्ड कोस्ट वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड जीतकर भारत का मान बढ़ाया है। इस अवार्ड में 7 अलग अलग श्रेणियों को शामिल किया गया था, जिसमें आर्ट्स एंड एंटरटेनमेंट श्रेणी में आरती बजाज ने अंतिम 3 में जगह बनाई और खिताब अपने नाम किया। पर्यटक स्थलों पर फोटोग्राफी कर अपनी आजीविका चलाने वाले फोटोग्राफर पर अब एक नई मुसीबत आ गई है। उदयपुर से हमारे 24 संवाददाता राजेश डांगी ने बताया कि पर्यटक स्थलों पर अब तक फोटोग्राफर को कार्य करने के लिए लाइसेंस जारी कर रखा था। तय समय के बाद उनके लाइसेंस का
नवीनीकरण भी कर दिया जाता था, लेकिन अब नगर निगम ने पर्यटक स्थलों पर टेंडर प्रक्रिया अपनाने जा रही है, जिसके माध्यम से पर्यटक स्थलों पर फोटोग्राफी करवाई जाएगी। जिनका टेंडर नहीं होगा वो फोटोग्राफर पर्यटक स्थलों पर पर्यटकों का फोटो नहीं खींच पाएंगे। नगर निगम की टेंडर प्रक्रिया के अपनाने के विरोध में मंगलवार को फोटोग्राफर एसोसिएशन के सदस्य नगर निगम पहुंचे और अपना विरोध दर्ज करवाया। इस टेंडर प्रक्रिया में एक व्यक्ति टेंडर लेगा, कई परिवार बेरोजगार हो जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि 30 से 35 वर्षों तक यही कार्य करने वाले सभी लोगों की आजीविका पर संकट आ खड़ा हुआ है। चित्तौड़गढ़ जिले में झोला छाप बंगाली डॉक्टरों के हौसले बुलंद हैं। चिकित्सा विभाग और पुलिस की मिली भगत से चंदेरिया क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक अवैध क्लिनिक हो रहे हैं संचालित। नियमों को ताक में रखकर बिना मेडिकल डिग्री के, बिना मास्क के मरीजों का हो रहा है उपचार। कोरोना गाइडलाइन की भी उड़ा रहे हैं सरेआम धज्जियां। कवरेज करने गए पत्रकार के साथ भी धक्का मुक्की, जान से मारने की दी धमकी। बंगाली झोला छाप के ऊंचे रसूखों के चलते पुलिस ने कार्रवाई में भी लीपापोती की। चित्तौड़गढ़ से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता श्यामलाल वैष्णव ने बताया कि चित्तौड़गढ़ जिले चंदेरिया थाना क्षेत्र में झोला छाप बंगाली डॉक्टर सक्रिय हैं। इस क्षेत्र में 11 फर्जी क्लिनिक संचालित हो रहे हैं, जो बिना मेडिकल डिग्री के मरीजों की जान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। लाखेरी बूंदी से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि लाखेरी उपखंड क्षेत्र के पापड़ली गाँव में मेज नदी के तेज बहाव में एक युवक बह गया। युवक के रात से घर नहीं लौटने पर परिजन और गांव वालों ने तलाशी ली। युवक रात 8 बजे भैंस को ढूंढने निकला था। नदी किनारे कुल्हाड़ी और चप्पल मिलने से गांव वालों ने मेज नदी में बहने की आशंका जताई। लाखेरी पुलिस मौके पर पहुंची। एनडीआरएफ टीम बूंदी से रवाना हुई। लाखेरी बूंदी से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि लाखेरी बस स्टैंड के पास एक युवती बैंक से रुपए निकलवाकर घर जा रही थी। अचानक से हाथ के पास नागिन को देखकर पास वाले दुकानदार ने आवाज लगाई। नागिन को देखकर युवती भयभीत हो गई और स्कूटी से कूद गई। घटना को देखकर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। लोगों का घंटों तक जमावड़ा लगा रहा। सब नागिन को निकालने का प्रयास करते रहे, पर नागिन स्कूटी के अंदर चली गई। बहुत कोशिश करने के बाद भी नागिन बाहर नहीं निकली। फिर मिस्त्री को बुलाकर स्कूटी के पार्ट्स खुलवाए गए। फिर बड़ी मुश्किल से नागिन को निकाल कर मार डाला, तब जाकर युवती की जान में जान आई। लाखेरी उपखंड क्षेत्र के पापड़ी रेलवे नाले में बरसात का पानी भर जाने से ग्रामीणों को आने जाने में काफी समस्या आ रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों ने उपखंड अधिकारी को ज्ञापन दिया। लाखेरी बूंदी से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि पापड़ी गांव में बने रेलवे नाले के रास्ते में बड़ा खेड़ा, बांसवाड़ा, माखीदा ग्राम पंचायत पापड़ी के ग्राम वासियों का मेन रास्ता होने के कारण इस नाले से गुजरना पड़ता है। नाले में 3 फीट तक पानी भरा रहता है, जिससे पैदल जाने वाले राहगीर पटरी पार कर जाने में मजबूर हो रहे हैं, जिस कारण बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा बना रहता है। नाले के नीचे बड़े गड्ढे होने से मोटरसाइकिल, बड़े वाहनों को बहुत समस्या आती है। हालांकि अभी रास्ते की समस्या के तुरंत समाधान के लिए अस्थायी कच्ची नाली का निर्माण और गड्ढों में मिट्टी डलवाने के लिए ज्ञापन दिया गया। देवशयनी एकादशी पर्व पर बच्चों ने परंपरा के तहत कपड़ों की गुड़िया बनाकर पानी में तैराकर पर्व मनाया। केशोरायपाटन से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता सुनील बेगवाल ने बताया कि बूंदी जिले के केशोरायपाटन में देवशयनी एकादशी पर्व पर बच्चों ने परंपरा के तहत पहले खेत बनाकर फिर कपड़ों की गुड़िया बनाकर पानी में तैराकर देवशयनी एकादशी का पर्व मनाया। लाखेरी उपखंड क्षेत्र के उताना गांव के लाडले त्रिलोक मीणा का आरएएस में चयन होने पर ग्रामीण ने लेकर ग्राम पंचायत मुख्यालय पर पहुंचे, जहां जिला परिषद सदस्य डॉक्टर कृष्ण चंद्र वर्मा ने माला और साफा पहनाकर उनका स्वागत किया। लाखेरी बूंदी से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता बनवारी सैनी ने बताया कि इस दौरान सरपंच बद्री, उप सरपंच प्रेम शंकर मीणा, भवरलाल, सत्यनारायण बाबूलाल द्वारा स्वागत किया गया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक उतराना के मूल निवासी किसान परिवार के जुड़े त्रिलोक कुमार मीणा ने प्रथम प्रयास में परीक्षा पास कर 665वीं रैंक प्राप्त की। परिवार की माली हालत ठीक न होने से और कुछ कर गुजरने की प्रबल इच्छा के चलते वर्तमान में मुंबई डिवीजन में सोलापुर जोन के कोटवाड़ी रेलवे स्टेशन पर हेल्परी के पद पर कार्यरत त्रिलोक ने अपनी पढ़ाई को अपना साथी बना लिया था। आगे बढ़ने की इच्छा शक्ति, लगन और विश्वास के चलते त्रिलोक दिन रात पढ़ाई करके 2018 की आरएएस भर्ती की परीक्षा पूरी तैयारी से दी और प्रथम प्रयास में अपना स्थान पक्का कर लिया। स्टेट हाईवे 34 सड़क मार्ग मैनवा बूंदी पर मंगलवार को पीपलिया गांव में सुबह 10 बजे के करीब टोंक डिपो की रोडवेज बस सड़क की साइड में धंस गई। देई बूंदी से हमारे शिफ्ट 24 संवाददाता आयुष गौतम ने बताया कि बस में सवार यात्री बाल बाल बचे। धंसने के साथ ही बस एक साइड से झुक गई। इसके बाद सवारियों को बस से निकाला गया। बस देई से कोटा जा रही थी। ट्रेन से बस को निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बस नहीं निकली। ग्रामीणों ने लोडर की सहायता से बस को पीछे से उठाकर बाहर निकाला। स्टेट हाईवे 34 की जेतपुर से खटकड़ तक की सड़क क्षतिग्रस्त हालत में है। कई बार ग्रामीण चक्का जाम और ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सड़क की दुर्दशा नहीं सुधरी, जिसके चलते बरसात होते ही सड़क पर कीचड़ हो जाता है। ग्रामीणों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देकर भी
समस्या से अवगत कराया। लोगों ने मौके पर ही सड़क को लेकर रोष जताते हुए सरकार से सड़क निर्माण कराने की मांग की। अगर शीघ्र सड़क समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण चक्का जाम करेंगे। नाला अवरुद्ध होने से कस्बे में सोमवार रात को हुई बरसात से मीणा का मोहल्ला के घरों में पानी भर गया। देवी बूंदी से हमारे शिव 24 संवाददाता आयुष गौतम ने बताया कि बरसात होने के बाद बंसौली रोड पर बना नाला चौक होने और टूटने से बरसात का सारा पानी घरों में घुस गया। तलाई के सामने से नाला टूटा था, जिसको पंचायत द्वारा हाल ही में निर्माण करवाया गया था। बरसाती पानी घर में घुसने से हेमराज मीणा के घर में अनाज भीग गया। वहीं राजाराम मीणा, धनालाल मीणा, भंवरलाल मीणा सहित अन्य घरों में बरसात का पानी घुस गया। मंगलवार को ग्राम पंचायत ने जेसीबी से नाले की सफाई की। शाहबाद से हमारे शिव 24 संवाददाता अनिल भार्गव ने बताया कि शाहबाद थाना क्षेत्र के शुभघरा गांव में एक 19 वर्षीय वायिका को खेत पर काम करने के दौरान जहरीले कीड़े ने काट लिया, जिससे वायिका की मौत हो गई। पति दिलीप सहरिया ने बताया कि पत्नी को शाहबाद अस्पताल में लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टर हरिकृष्ण यादव ने उसे मृत घोषित कर दिया। इस दौरान पुलिस उपाधीक्षक कजोड़मल और शाहबाद थानाधिकारी पुलिस के जवान मौके पर पहुंचे। शव को शाहबाद अस्पताल की मॉर्चरी में रखवाया गया, जिसका पोस्टमार्टम 12 जिला अस्पताल में सुबह कराया जाएगा। केलवाड़ा कस्बे के सीताबाड़ी रोड निवासी युवती के आत्महत्या मामले में सोमवार को मृतका के परिजनों ने खान और गोपालन मंत्री प्रमोद भाया से न्याय की गुहार लगाई। शाहबाद से हमारे शिव 24 संवाददाता अनिल भार्गव ने बताया कि मंत्री भाया को मृतका की बहन ने दिए ज्ञापन में बताया कि मृतका ने उसे बताया था कि कस्बे निवासी हेमंत उसे कई दिनों से मैसेज और कॉल करके परेशान कर रहा है। उक्त आरोपी हमारे घर में तांत्रिक विद्या करने के बहाने आता रहता था, मृतका का हाथ भी देखता था। आरोपी ने उसकी बहन का अश्लील वीडियो बना लिया था। वो उसे वायरल करने की धमकी देता रहता था, जिससे उसकी बहन ने पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली। मृतका की बहन ने मंत्री भाया को दिए ज्ञापन में बताया कि उक्त मामले में पुलिस को नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, मगर मामले में पुलिस ढील बरत रही है। इस दौरान मंत्री प्रमोद भाया ने मामले में उचित कार्रवाई का भरोसा मृतका के परिजनों को दिलाया। खेड़ापा पुलिस ने 9 जुलाई 2017 को अवैध शराब बरामद कर 3 आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। इसी प्रकरण में शामिल जालौर जिले का हेमागुड़ा निवासी जगदीश पुत्र हिमाराम बिश्नोई फरार चल रहा था। जोधपुर के बावड़ी से हमारे शिव 24 संवाददाता धनराज सेवक ने बताया कि फरार पर एसपी द्वारा 2000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। मंगलवार को जिला स्पेशल टीम ने फरार आरोपी जगदीश को उसके गांव हेमागुड़ा से गिरफ्तार कर लिया। तो फिलहाल के लिए खबरा राजस्थान में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अहम खबरों के लिए आप बने रहिए शिव 24 के साथ, क्योंकि जारी है शिव 24 पर खबरों का सिलसिला। नमस्कार।